हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों ने यदि मेरा पहला वीडियो देखा है, जो मैंने ये जो तीनों एक्ट हैं उनके ऊपर बनाया है, सरकार के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि मैडम आप शायद राजनीतिक पार्टी से हैं या कुछ इसलिए समर्थन कर रही हैं उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा है कि ये जो है, मैं ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हूँ और ना ही मेरा तो एजुकेशनल चैनल है। मैं सिर्फ एजुकेशन और जो सही होता है उसी पे बात करती हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका व्यू या ओपिनियन अलग हो सकता है, और आपका जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और उसको भी सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, बट कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि जो मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ कि आप ज़मीनी स्तर पे नहीं हैं, आप नहीं देखती हैं, इसलिए आप इसका समर्थन कर रही हैं, ऐसा है वैसा है। कितने लोग किसान हैं जो मर रहे हैं, मर गए हैं, आत्महत्या कर लिए, किसी ने नस काट ली, किसी ने जहर पी लिया। तो इस तरह की जो बातें सुनी हैं उससे बड़ा दुख हुआ मन में, और मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा कि मैंने उसका समर्थन किया। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी सिस्टम या कोई भी बिल या कोई भी ड्राफ्ट आता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। हर एक बिल या प्रावधान एक्ट की कोई ना कोई कमियां और उसके अच्छे पक्ष भी होते हैं, तो मैंने उसमें उसके अच्छे पक्षों को रखा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें उसकी कमियां नहीं है। और अभी जो जिस चीज़ को लेके लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों ने बोला है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, बट अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। और इतना ज़्यादा बहकावे में आ गए हैं, ना तो पूरा ही बिल को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, जिसने जैसा बोल दिया आधा अधूरा। इसमें अपना ही नुकसान है। और क्योंकि किसान ही तो सब कुछ है, किसान अगर नहीं होते तो अभी ये जो हमारी जीडीपी इतनी डाउन चली गई है, इतनी, और ये पूरे लॉकडाउन में कोरोना जो हुआ है, इस पूरे लॉकडाउन में हम केवल सब लोग जिंदा बचे हैं तो किसानों की वजह से। अगर ये नहीं होते, सब लोग अपने अपने घर में रहे, बट किसान पूरी मेहनत से लगा रहा, और एक एक किसानों की बदौलत ही आज हम खा पाए, क्योंकि हमारे पास तो इतना बफर स्टॉक भी नहीं था कि पूरे देश की जनता को खिलाया जा सके। तो उनकी बदौलत ही, तो उनके विरोध में मैं क्यों बोलूँगी। ना तो मैं किसानों के विरुद्ध हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ वही बात करती हूँ जो कि एक्ट में दी गई है। और जो ये जो प्रावधान लाए गए हैं, ये बहुत अच्छे आर्थिक सुधार, जैसे कि 91 में हुए थे, उस टाइम पे भी बहुत विरोध हुए थे, लेकिन आज उसका परिणाम ये है कि आज हम देखो विश्व स्तर पे अपना पहचान बना चुके हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है वो आगे जाने के लिए ही ये प्रावधान लाए जा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान है वो बिल्कुल कम है, तो जो अभी सर्विस सेक्टर की कंडीशन है उस लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाया जा सके और कृषि का आधुनिकीकरण किया जा सके, इसके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बिल में या इस प्रावधान में, इस एक्ट में कोई कमियां हैं। इसमें बहुत कमियां हैं, और ये कोई कि मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं कि ये जो अभी बीजेपी कर रही है वो अच्छा कर रही है। आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई है जिसने किसानों का भला किया हो, सिर्फ सब अपने ही। आज मैं सच बताती हूँ, मन की बात बोल रही हूँ, सब अपने अपने, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। अपनी पार्टी, अपनी, पहले कांग्रेस यही करती रही, फिर बीजेपी यही करती रही, और सिर्फ इसीलिए कि आगे भी हम ही बने रहे। तो किसानों के लिए सिर्फ नाम मात्र का रहता है। मजदूर किसान आज बेरोजगार कितना भड़क रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसका, कितना परेशान है, कितना, लेकिन नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो पार्टी है, ये जो अभी वर्तमान की सरकार है, वो उन सब में अच्छी है, बेहतर है। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छी है या इसमें कोई कमियां नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं जो कि इस एक्ट में भी इतने सारे बदलाव किए जाने चाहिए। यदि वाकई में सरकार चाहती है कि किसानों का हित हो, तो ये जो अभी एक्ट बनाए गए हैं इनमें इतने ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत थी कि ये जो अभी सरकार ने बोला है कि रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया। चलो, एमएसपी नहीं बढ़ा, हटाने की बात चल रही थी, तो वो गलत है। लोग बागों को, उनका, किसानों को और राजनीतिक पार्टियों को उसको विरोध नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उनको अब
पता चल जाएगा कि ये जो एमएसपी नहीं हटेगा और ऊपर से उसका जो रेट है वो भी, उस पर भी मूल्य बढ़ा दिए गए हैं। तो हम वीडियो में समझेंगे कि एमएसपी क्या है और अभी की क्या कंडीशन है, अभी पहले क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है। ऐसा नहीं है, सरकार ने रबी की फसलों पे एमएसपी बढ़ाया है, ये उसने अपना वादा पूरा किया, जो कि वो अभी 2 दिन से बोलती आ रही है कि एमएसपी नहीं होगा। तो आप विश्वास हो जाना चाहिए। और कोई भी किसान भाई, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं या आपके आसपास कोई किसान, तो किसी को भी आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ उनके साथ ऐसा गलत होने वाला है भविष्य में। उनके अच्छे के लिए ही ये कानून लाए गए हैं। लेकिन ये है कि इतने से रुपए, 50 रुपये एमएसपी में बढ़ा देने से कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है सरकार ने, सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसी पकड़ा दी गई है। इसको भी वो चाहता है तो ज़्यादा दे सकते थे। माना कि अभी जीडीपी बहुत डाउन जा रही है, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, बट ऐसा नहीं है। इन्हीं की बदौलत, किसानों की बदौलत ही हम आज यहाँ पे हैं, नहीं तो और ज़्यादा पता नहीं कितनी माइनस में चली जाती। अभी जो बचे हुए हैं, जितना कि हम अच्छे से फिर से खड़े होने की कगार पे आ गए हैं, धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से ही है। बड़ी बड़ी शहरों वालों ने कुछ भी नहीं कर लिया है। तो इनके लिए क्या है, ये जो कमी है, एमएसपी तो है लेकिन एमएसपी के मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। अभी इससे संतुष्ट नहीं हूँ मैं भी, और शायद आप लोग भी नहीं होंगे। अच्छी बात है, चना सरसों में 225 रुपये पर क्विंटल का इजाफा हुआ है, बट इतने में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। और ये जो है, ना केवल ये बढ़ा दिया, ये कमी है कि ये जो जो एक्ट लाए गए तीनों, ये अध्यादेश के जरिए लाए गए, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है। ये इसकी कमी है कि इसको अध्यादेश तभी लाया जाता है जब कोई आपातकाल हो या इमरजेंसी हो। अभी ना तो कोई ऐसी इमरजेंसी थी कि, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पता था सरकार को कि अभी लाएंगे तो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में ये अध्यादेश के तहत जून में ही आ गया था। लॉकडाउन में कोई विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन विरोध तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो ये गलती की है। जब हमारा देश इतना बड़ा लोकतंत्र है, देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, यहाँ पे हम नई नई स्मार्ट सरकार, नई नई कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि हमारी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। तो जन भागीदारी नया कंसेप्ट आया है, तो जन भागीदारी है तो पहले किसान भाइयों से कुछ डिस्कशन होना चाहिए था। डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये इसकी कमी रही है कि शुरुआत में कोई नहीं हो गई, चोरी छिपे सिर्फ अध्यादेश लाके और आनन फानन में इसको पारित करवा लिया गया, और यही अभी भी हो रही है। तो ये जो संसद में अभी देखने को मिल रहा है एक दो दिन से, ये बहुत ही अपने लोकतंत्र के लिए और संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए भी एक बहुत बड़ा धब्बा है, और अपने देश की छवि को धूमिल करने वाला है। और ये जो अभी जो मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता, दूसरा एक्ट, एक तो एक्ट है, देखो आप इंग्लिश की बातों पे मत जाइए, मेन ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम, इसमें बदलाव हुआ है, ये पारित हुआ है। और मूल्य आवश्यकता पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता, इसका मतलब है, ये जो दूसरा एक्ट है, इस दूसरे एक्ट का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक तरह से क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी छोटे छोटे किसानों से। मान लीजिए किसानों के पास वो अलग अलग किसान है, पूरा गांव का गांव खरीद सकते हैं। एक किसान के पास इतनी खेती नहीं है कि वो इतना उनको बड़ी कंपनियों के पूरी सप्लाई कर सके, तो वो बड़ी कंपनियां जो होंगी वो एक एक अलग अलग किसानों से को कॉन्टैक्ट एक साथ करके कि 10, मान लीजिए 10 या 20 किसानों की खेती, तो पूरा का पूरा गाँव खरीद लेंगी, और जिसकी वहाँ भूमि है उनको पहले से फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको इतना दिया जाएगा। जैसे एमएसपी डिसाइड होती है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी। और बड़ी कंपनियां जो होंगी, जिनको चावल आलू जो भी फसल चाहिए, कि आप इतनी इस पूरी भूमि पे और सिर्फ यही पर्टिकुलर फसल उगाएंगे और उसके लिए आपको ये दाम दिया जाएगा, तो वो पहले से फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए हित की है, ये कंपनी के लिए भी हित कर रहेगा और किसानों के लिए भी। पता नहीं इसका क्यों विरोध हो रहा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं होगा और इसमें किसानों के साथ कोई धोखा भी नहीं होगा, बल्कि उनका फायदा ही होगा, क्योंकि अभी उनको जो उसका कम मूल्य मिलता था वो उनको ज़्यादा मूल्य मिलेगा, और कंपनियों को भी अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, छोटे छोटे किसानों से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ले लेंगी। और
अब क्या होगा, एमएसपी की बात आती है, यदि आप लोगों को बता दें तो एमएसपी पे ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। तो एमएसपी क्या है, एमएसपी जो है आप लोग ये समझ लीजिए, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी प्राइवेट कंपनियां आके किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके फिक्स कर लेती हैं, उसकी फसल बोने के पहले ही फिक्स दाम हो जाते हैं। इसी तरह सरकार भी फिक्स कर लेती है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और पहले से फिक्स रेट कर लेती है कि इतना तो मिनिमम आपकी फसल का आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कि यदि 30 रुपए के हिसाब से रेट चल रहा है पहले और बुवाई के पहले, और किसान को नुकसान हो जाता है, बाद में बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती है या मौसम ख़राब हो जाता है और उसका रेट बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो किसान को घाटा ना हो इसके लिए एमएसपी डिसाइड किया जाता है कि कम से कम आपको इतना, जैसे सरकार ने अगर 50 रुपये या 25 रुपये जितना भी फिक्स कर रखा है पर किलो के हिसाब से, तो उतना वो देगी। अभी जैसे 50 रुपये बढ़ा के 1900 तक ये कर दिया गया है, 1975 अभी कर दिया है पर क्विंटल। तो 50 रुपये बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, 50 रुपये से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत अच्छी है और अभी भी एमएसपी चालू ही रहेगा। लेकिन ये होना चाहिए, एमएसपी केवल होने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी के साथ साथ एक तरीके का एमआरपी भी डिसाइड होना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए कि किसान जो छोटे मझोले खेतिहर किसान हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको अपना जो फसल है वो बेचने के लिए एक फिक्स रेट, जैसा कि प्राइवेट कंपनियों का सामान आप खरीदते हो तो एमआरपी फिक्स रहता है, उससे कम में आप नहीं दे सकते, उसी तरह फिक्स रेट होना चाहिए। और फिक्स रेट से कम पे किसी व्यक्ति को किसान नहीं बेच सकेगा, कोई नहीं खरीदेगा उससे कम पे। तो एक एमआरपी सरकार को डिसाइड करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है इसके लिए। और साथ ही साथ ये जो अभी इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि यहाँ पे जन भागीदारी का ध्यान नहीं रखा गया, डिसेंट्रलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा गया और गांव के लोगों की उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो वो क्या मुद्दा है, वो ये है कि यदि ये जो हुआ है, ये सरकार ने जो किया है, अभी क्या होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और बड़ी कंपनियां आके किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब इन लोगों में, यदि मान लीजिए पहले पे उन्होंने बोल दिया कि हमने पर्टिकुलर फिक्स रेट कर लिया और बाद में मौसम ख़राब हो गया या किसी वजह से नहीं हो पाया, तो उन लोगों में आपस में कोई वो लड़ाई झगड़ा या विवाद होता है, तो उसके लिए समझाने के लिए कोई एक स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है, कोई संस्था का नहीं दिया गया है। उन्होंने सिर्फ जो मंडी के अधिकारी होते हैं उन्हीं को इसका हेड बना दिया गया है कि वही इसका वो करेंगे, जो मंडी के अधिकारी हैं वो इसका निपटारा करेंगे। पर वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि मंडी अधिकारी ही तो सबसे ज़्यादा वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो ही पैसे खाते हैं, उसी के चक्कर में किसान जो एमएसपी का फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। और अभी तक किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमें पूरा फ़ायदा मिलता है, बट नहीं मिलता है। छोटे सिर्फ 6% ऐसा है जो एमएसपी पे जाता है, बाकी 94% इधर उधर, क्योंकि वो जो मंडी में बैठे रहते हैं वो लेते ही नहीं है छोटे मोटे। जैसे छोटा किसान गया तो उसका, क्योंकि उनको खुद पैसे खाना होते हैं, तो वो अगर सरकार ने 25 रुपये डिसाइड कर रखे हैं पर केजी गेहूं के, तो वो 10 रुपये में भी बोलेगा तो भी वो नहीं लेगा, तो फिर मार्केट में वो जाके बड़ी मुश्किल से 12 में करके आएगा और वही मंडी जाके बाहर से जहाँ पे किसान ने बेचा है वहाँ से 15 रुपये में खरीद लेगा और यहाँ पे आके सरकार को बताएगा कि हमने 25 में किसान से खरीद लिया। तो ये खुद फायदा खाते हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे, क्योंकि अधिकारियों में, सिविल सर्वेंट्स में नैतिकता की कमी है, भ्रष्टाचार की कमी है। जब तक ये सही नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, तब तक कोई सरकार गलत नहीं है, कानून गलत नहीं है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन अच्छे से होना चाहिए। और यही अब लोगों को समझना चाहिए, किसानों को भी आप लोग सब लोग समझाइए कि ये जो एमएसपी है वो सरकार गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। ये तो आप लोगों को पता ही होता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे, यही है। अब क्या है, एक और इसकी कमी है कि क्या होना चाहिए उसमें, ये जो इतना जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ की मॉडर्न नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी को मॉडर्न किया जाना चाहिए। उसके लिए
ताकि फसल बर्बाद नहीं, कितनी फसल बर्बाद हो जाती है उस वजह से भी। और एक जो है एक डेटा ऐसा होना चाहिए जिससे सभी स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन हो कि एक स्टेट में पर्टिकुलर फसल ज़्यादा हो जाती है, दूसरी स्टेट में भी वही फसल उगा ली तो फिर उसकी कीमत कम हो जाती है। तो अगर किसी एक स्टेट ने एक फसल को उगाई है तो दूसरी किसी और को करें ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो फसलों की कीमत कम ना हो सके और किसानों को उसका अच्छा फायदा मिल सके। और साथ ही साथ एक जैसे सैटेलाइट्स के जरिए, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं उनसे भी ज़मीन के अंदर का पूरा मैपिंग या मॉनिटरिंग करने की सलाह दी जानी चाहिए, जिससे कि उसकी प्राइस, फसल और मौसम के बारे में पहले से पता लगाया जा सके कि किसान यहाँ पे उगाए या नहीं उगाए। ये पूरी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए और इस एक्ट में इन सब चीज़ों की कमियाँ रखी गई हैं। जो चीज़ें सरकार को फ़ायदा पहुँचाती हैं वो तो बिल में हैं और जो किसानों के लिए वास्तव में हित में है वो नहीं है, इसलिए विरोध होना चाहिए। जिस वजह से विरोध हो रहा है उसका तो कोई कारण ही नहीं बनता है, जिस वजह से एमएसपी हटा देंगे ये होगा वो होगा, वो कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए आप लोग, ये हमारे पर्सनल विचार है, आप लोगों को यदि अच्छे लगे हैं तो भी आप लोग कमेंट कीजिए और अगर नहीं लगे हैं तो भी आप अपने विचार भी रख सकते हैं कि आपकी क्या राय है। आप लोग इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।